दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रॉन्गटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया और इस मैच में दोनों ही टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां एक समय मुंबई की टीम पूरी तरह मुकाबला हार चुकी थी, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ ऐसा चमत्कार जिसको देख सभी हैरान रह गए। तो ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं मुंबई और लखनऊ के बीच खेले गए रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट्स, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों आईपीएल 2023 के 63वें मुकाबले में लखनऊ और मुंबई की टीम आमने सामने थी। आपको बता दें इस मैच की शुरुआत मुंबई के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद लखनऊ की ओर से दीपक हुड्डा और क्विंटन डिकॉक पारी की शुरुआत करने आए। शुरू में तो इन दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जेसन बेंड्रॉफ ने हुड्डा को 5 के निजी स्कोर पर कर दिया आउट। आपको बता दें हुड्डा ने एलएसजी के लिए 5 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे माकंड, वो भी कुछ नहीं कर पाए और पहली गेंद पर ही बेंड्रॉफ का शिकार हो गए और इस तरह बेंड्रॉफ ने लखनऊ को 2 गेंदों पर 2 बड़े झटके दे दिए। लेकिन उसके बाद कप्तान कृणाल पांड्या और डिकॉक ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इसके बाद इन दोनों ने सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाते हुए पावर प्ले के खत्म होने तक स्कोर को 35 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 7वें ओवर की पहली गेंद पर पीयूष चावला ने क्विंटन डिकॉक को भी आउट कर दिया, जहां डिकॉक ने 15 गेंदों पर 16 रन बनाए। वहीं डिकॉक के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे मार्कस स्टोनिस, जिसके बाद स्टोनिस और कृणाल ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला और धीरे धीरे साझेदारी बनानी शुरू की। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में दिख रहे थे और सिंगल डबल से पारी को आगे लेकर जा रहे थे। वहीं खराब गेंद पर उनको बाउंड्री में भी कन्वर्ट कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने 10 ओवर तक एलएसजी के स्कोर को 68 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं 10 ओवर के बाद दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और 12वें ओवर में 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। वहीं 14वें ओवर में इन दोनों ने एलएसजी को 100 रनों तक पहुंचा दिया। अब कृणाल पांड्या धीरे धीरे अपने अष्टक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वो अब क्रैम्प्स के चलते काफी परेशानी में थे और चोट की वजह से जूझ रहे थे। इसके बाद कृणाल पांड्या 16वें ओवर में रिटायर्ड हटोकर पवेलियन चले गए। कृणाल ने लखनऊ के लिए 49 रनों की पारी खेली। इसके बाद पूरन और स्टोनिस ने एलएसजी की पारी को बेहतरीन तरीके से संभाला, जहां 18वें ओवर में स्टोनिस ने अपनी 50 पूरी कर ली। वहीं 50 रनों के बाद तो स्टोनिस ने अपने गियर पूरी तरह बदल दिए और मुंबई के हर गेंदबाज को धोखा रख दिया। स्टोनिस सिर्फ छक्के और चौकों से लखनऊ की पारी को आगे बढ़ा रहे थे और स्टोनिस की इसी पारी की बदौलत लखनऊ ने 20 ओवर में 177 का स्कोर बना दिया। एलएसजी के लिए स्टोनिस ने 89 और पूरन ने 8 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम। मुंबई के लिए कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने आए, जहां इन दोनों पर जिम्मेदारी थी कि मुंबई को एक अच्छी शुरुआत दिलाएं। शुरू में तो किशन और रोहित ने धीरे धीरे संभलकर बल्लेबाजी की और पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद ईशान ने अपने गियर बदले और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और कुछ बेहतरीन शॉट्स भी खेले। वहीं दूसरी ओर से रोहित शर्मा धीरे धीरे बल्लेबाजी कर रहे थे और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे थे और किशन को ज्यादा स्ट्राइक दे रहे थे। लेकिन तीसरे ओवर के बाद रोहित शर्मा ने भी अपने गियर बदले और कुछ गगनचुंबी छक्के लगाए और अब दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार लय में थे। इसके बाद इन दोनों ने देखते देखते 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली और अब इन दोनों की इसी साझेदारी की वजह से लखनऊ के गेंदबाज कहीं न कहीं दबाव में नजर आ रहे थे और इस तरह मुंबई ने पावर प्ले में 58 रन बना दिए, वो भी बिना कोई विकेट गंवाए। वहीं पावर प्ले के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना इन्होंने जारी रखा। दोनों बल्लेबाज मुंबई को तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे थे, जिसके बाद लखनऊ की टीम बहुत परेशानी में थी। लेकिन उसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई ने कप्तान रोहित शर्मा को कर दिया आउट। आपको बता दें रोहित शर्मा ने एमआई के लिए 25 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली। वहीं रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे मुंबई इंडियंस के पिछले हीरो सूर्यकुमार यादव, लेकिन दूसरे छोर से ईशान किशन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और 11वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने अपना अष्टक पूरा किया। लेकिन 50 रन बनाने के बाद ईशान किशन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 12वें ओवर में रवि बिश्नोई ने किशन को भी आउट कर दिया और मुंबई को लगा दूसरा झटका। आपको बता दें ईशान ने मुंबई के लिए 39 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेली। वहीं किशन के आउट होने के बाद मुंबई की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे निहाल वडेरा, लेकिन मुंबई को अंतिम 8 ओवर में 72 रनों की जरूरत थी। वहीं रोहित और किशन के आउट होने के बाद मुंबई की टीम काफी दबाव में नजर आ रही थी, क्योंकि अब लखनऊ के गेंदबाजों के द्वारा काफी बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही थी और साथ ही साथ पिच में गेंदबाजों को मदद थी, जिसकी वजह से लखनऊ के गेंदबाज अब आसानी से मुंबई के बल्लेबाजों को रन नहीं दे रहे थे और लखनऊ के गेंदबाजों ने मुंबई के बल्लेबाजों को एक एक रनों के लिए तरसा के रखा हुआ था। खास तौर पर निहाल वडेरा काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से सूर्या भी दबाव में आ गए और इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर यश ठाकुर ने मुंबई के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें सूर्य ने 7 रन बनाए। वहीं सूर्य के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे टिम डेविड, जिसके बाद डेविड और निहाल वडेरा ने मिलकर धीरे धीरे सिंगल डबल से मुंबई की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू की। लेकिन उसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर मोहसिन खान ने दबाव में दिख रहे निहाल वडेरा को आउट कर दिया।
और आपको बता दें वडेरा ने 20 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 16 रन बनाए। वहीं वडेरा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे विष्णु विनोद, लेकिन अब मुंबई को अंतिम 3 ओवर में 13 के रन रेट के साथ 39 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 18वें ओवर में यश ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी की और विष्णु विनोद का विकेट ले लिया और ओवर में सिर्फ 9 रन दिए। यहाँ पर अब आखिरी 2 ओवर में मुंबई को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर थे टिम डेविड और कैमरन ग्रीन और यहाँ से मैच कोई भी जीत सकता था। तो दोस्तों आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन है, कमेंट करके बताइएगा।